जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा में। आज हम जानेंगे रंग पंचमी का रहस्य, इसका पौराणिक महत्व और यह भी कि होली के 5 दिन बाद ही रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है। हमारे भारत में होली का पर्व बहुत आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का समापन रंग पंचमी के दिन ही होता है। रंग पंचमी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से रंगों, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवता भी स्वर्ग से धरती पर आकर रंग खेलते हैं। इस कारण इस दिन को देवताओं की होली भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रंग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको इन सभी कथाओं के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्यों रंग पंचमी का दिन इतना पवित्र माना जाता है। रंग पंचमी का सबसे प्रसिद्ध संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन और गोकुल में बहुत प्रसिद्ध है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब से अपनी सखियों और माताओं के साथ खूब खेलते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपनी माता के पास गए। माता यशोदा से उन्होंने पूछा, माँ राधा और बाकी गोपियाँ इतनी गोरी क्यों हैं और मैं इतना सांवला क्यों हूँ? माता यशोदा मुस्कुराई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि तुम्हें राधा का रंग पसंद नहीं है तो तुम उनके चेहरे पर रंग लगा दो। बस फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गए और उन्होंने राधा रानी और गोपियों पर रंग डाल दिया। राधा और गोपियों ने भी श्री कृष्ण को रंगों से सराबोर कर दिया। उस दिन पूरे वृंदावन में रंगों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ हंसी मजाक और आनंद का वातावरण बन गया। तभी से रंगों से होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। मान्यता है कि यही परंपरा आगे चलकर रंग पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हुई। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और वे भी मनुष्यों के साथ रंग खेलते हैं। इस दिन वातावरण में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रंग पंचमी के दिन वातावरण में सात्विक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। इस कारण इस दिन रंग खेलने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। इसी वजह से कई जगह इस दिन गुलाल उड़ाने की परंपरा भी होती है। गुलाल को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तो वे केवल रंग ही नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। होली के दिन असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव मनाया जाता है। यह घटना जुड़ी है प्रहलाद और होलिका की कथा से। जब भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका का अंत हुआ तब यह सिद्ध हुआ कि धर्म की हमेशा विजय होती है। लेकिन होली के बाद 5 दिनों तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। 5वें दिन जब पंचमी तिथि आती है तब वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन लोग केवल सूखे गुलाल से रंग खेलते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रंग पंचमी का संबंध पंच तत्वों से भी माना जाता है। ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मनुष्य रंगों के माध्यम से उत्साह मनाते हैं तो वह इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसी कारण रंग पंचमी को आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है केवल रंग पंचमी ही नहीं बल्कि प्रेम और त्याग का भी अद्भुत संदेश देती है।
अब हम आपको रंग पंचमी से जुड़ी एक और अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथा सुनाते हैं। यह कथा जुड़ी है भगवान शिव और कामदेव से। यह कथा केवल रंग पंचमी ही नहीं बल्कि प्रेम और त्याग का भी अद्भुत संदेश देती है। जब शिव जी गहरी तपस्या में लीन थे, बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने सोचा कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राक्षसों का अंत करेगा। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनका मन पूरी तरह ध्यान में डूबा हुआ था। कोई भी उन्हें उनकी तपस्या से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तब सभी देवता एकत्रित होकर देवराज इंद्र के पास गए। देवेंद्र ने कहा, इस कार्य को केवल एक ही देवता कर सकते हैं और वह है कामदेव। कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है। उनके पास एक अद्भुत धनुष था और उस धनुष से वे पुष्प बाण चलाते थे। इन बाणों में ऐसी शक्ति थी कि जिस पर भी वह लगता उसके हृदय में प्रेम जाग जाता था। लेकिन कामदेव जानते थे कि भगवान शिव की तपस्या भंग करना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा कार्य है। फिर भी देवताओं के आग्रह पर उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। बसंत ऋतु का समय था, चारों ओर फूल खिल रहे थे, हल्की हल्की सुगंधित हवा चल रही थी। कामदेव ने सोचा यही समय सही है। उन्होंने भगवान शिव की ओर अपने पुष्प बाण का निशाना साधा और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, भगवान शिव की ध्यान अवस्था भंग हो गई। जब शिव जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहा है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, उनकी अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर अत्यंत दुखी हो गई। वह रोती हुई भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। रति ने शिव जी से विनती की, हे महादेव, मेरे पति ने यह कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था। उन्होंने तो देवताओं के कहने पर यह कार्य किया। यदि आप उन्हें जीवन दान नहीं देंगे तो मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। रति की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने रति को आशीर्वाद दिया और कहा, कामदेव अब शरीर के रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे इस संसार में अनंग यानी बिना शरीर के ही रहेंगे। इस प्रकार कामदेव पुनः जीवित तो हो गए, लेकिन अदृश्य रूप में। मान्यता है कि जब कामदेव पुनः प्रकट हुए तो देवताओं और ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर गुलाल और रंगों से उत्साह मनाया। यह उत्सव फागुन शुक्ल पंचमी के दिन मनाया गया था। तभी से इस दिन को रंग पंचमी कहा जाने लगा। इस दिन प्रेम, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। इसी कारण कई स्थानों पर रंग पंचमी को प्रेम और सौहार्द का पर्व भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे रंग पंचमी की पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले विशेष धार्मिक कार्य और रंग पंचमी की परंपराएं और इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन यदि श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। रंग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान का ध्यान करके यह संकल्प लेना चाहिए, आज के दिन हम अपने मन के सभी बुरे विचारों को त्याग कर प्रेम, भाईचारे और आनंद का उत्साह मनाएंगे। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, क्योंकि रंगों का उत्साह सबसे पहले वृंदावन में ही इनकी लीलाओं से जुड़ा माना जाता है।
भगवान को गुलाल अर्पित करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान के चरणों में थोड़ा सा गुलाल अर्पित करें, इसके बाद उसी गुलाल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान को मीठे पकवान भी अर्पित किए जाते हैं, जैसे गुजिया, मालपुआ, खीर जैसे प्रसाद बनाए जाते हैं। पूजा के बाद परिवार के साथ गुलाल से रंग खेला जाता है, लेकिन धार्मिक परंपरा के अनुसार रंग पंचमी के दिन अधिकतर सूखे गुलाल से ही रंग खेलना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह मनुष्य के जीवन में खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। रंग पंचमी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम और भाईचारे को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार अलग अलग रंग मिलकर सुंदर बढ़ाते हैं, उसी प्रकार समाज में अलग अलग लोग मिलकर सौहार्द और एकता का वातावरण बनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि रंग पंचमी के दिन भगवान को गुलाल अर्पित करके गरीबों को मिठाई बांटी जाए तो घर में सुख और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सभी बाधाएं दूर होती है। तो मित्रों, यही है रंग पंचमी की पौराणिक कथा और इसका धार्मिक महत्व। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, आनंद और सकारात्मक बनाए रखना ही सबसे बड़ा उत्सव है। जब हम अपने मन के बुरे विचारों को त्याग कर प्रेम और भाईचारे के रंगों से जीवन को भरते हैं, तभी सच्चे अर्थों में रंग पंचमी का उत्सव पूरा होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पौराणिक और धार्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप किस प्रकार रंग पंचमी मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।